आशुतोष, तो मैं ये खेल जो हो रहा है कि वोट के लिए चुनाव में तो कर दिया वादा और सत्ता मिलते ही बदल दिया इरादा, अब ये नया खेल शुरू हुआ है। नहीं संदीप, देखिए ये सारी राजनीतिक पार्टियों की एक सामूहिक साजिश है इस देश की अर्थव्यवस्था को दिवालिया बनाने की। इसके अलावा इसका कोई दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास देश के अच्छे इकोनॉमिस्ट की अच्छा अर्थशास्त्रियों की पहुंच नहीं है। किसी भी इकोनॉमिस्ट से बैठ के बात कर लेते, क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है या सस्टेनेबल मॉडल नहीं, वो कह देते सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। लेकिन चूंकि आपको चुनाव जीतना है, और चूंकि चुनाव जीतना है और आप अपने 5 साल के किए गए कामों के आधार पे या अपने मैनिफेस्टो के आधार पे आप लोगों का वोट नहीं मांग सकते, इसलिए आप जो वोटर है उसको घूस देने की कोशिश करते हैं। ये विशुद्ध तौर पर घूस है और इसमें तो राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ बाकायदा 420 के केस दर्ज होने चाहिए। क्या चुनाव के पहले, और फिर उसको बड़े बड़े शब्दों में क्या कहा जाता है, ये तो सोशल वेलफेयर जन कल्याण योजना है। अरे जन कल्याण योजना चुनाव के बाद होता है, चुनाव के पहले होता है। आशुतोष जी ने बहुत सही बात कही कि नेताओं पर जितनी पार्टियां हैं इनकी सबकी नीयत खराब है। 420 का केस होना चाहिए, बल्कि आशुतोष जी 420 का केस नहीं, अब पूरी भारत की जनता को जूता उठाना पड़ेगा। ये जितने भी ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, इन सब पार्टियों को जूतों से ही मारना पड़ेगा। इन पे 420 का केस लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जूता खो रखे हैं। और यही मैं संतराम पाजी महाराज के शिष्यों से कहता हूँ कि अब आप सब लोगों को जूता उठाना पड़ेगा। जो काम संतराम पाजी महाराज रहते सहते इन्होंने कभी नहीं किया, वो सब काम संतराम पाजी महाराज के बाद इन कुकर्मों की झड़ी लगा दी। अगर तुम्हारी औकात थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडो, तो संतराम पाजी महाराज के सामने करके दिखाते, तो उनके सामने नहीं किया। उनके सामने तो करते कैसे, क्योंकि उनको तो बंधक बना कर रखा था इन हरामजादों ने। ये लोग जिस तरह नेता, सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ क्यों पद के लिए मर रही हैं। आपके पैसे, जो टैक्स से पैसे मिलता है उसे ऐश कर रही, मौज कर रही हैं। यही काम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे हैं। ये काम नहीं करते, ये काम चोर हैं। आपके दान पाठ दशवांश के पैसे से मौज करते हैं और फिर आपको कहेंगे दो परमात्मा ये सब दे रहा और बड़े बड़े भंडारे परमात्मा करवा रहा। अगर बड़े बड़े भंडारे परमात्मा करवाता होता तो यही गुंडे आपसे दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा नहीं मांगते, आपसे खून दान नहीं कराते, आपसे गेहूं दाल चावल नहीं मंगाते। और देखिए फिर आपको बुलाते हैं कि भंडारा, विश्व का सबसे बड़ा भंडारा संतराम पाजी महाराज कबीर साहब का नाम लेकर बदनाम करते हैं, जबकि कबीर साहब ने कभी भंडारा नहीं कराया और इस मार्ग में कबीर साहब मार्ग भंडारा है ही नहीं। अतः सभी जनता से निवेदन और संतराम पाजी महाराज के शिष्य निवेदन है कि अगर देश और समाज का हित चाहते हो तो जूता उठाओ।